And thank you for joining on this Sunday, and hope this next 1.5 hour and 2 hour is going to be a great knowledgeable session and fruitful for all of you. Last Sunday we had a webinar, और last Sunday हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो इंट्राडे ऑप्शंस डेटा के बारे में हम लोगों ने सीखा, प्लस वी लर्नड अबाउट वीवैप की वीवैप पे कैसे हमें बाय या सेल करना है. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अ बैकबोन ऑफ मार्केट, यानी कि मार्केट में एक है डेटा और उस डेटा को जो क्रिएट करते हैं द बैकबोन, आई कॉल इट एज अ बैकबोन ऑफ मार्केट. दे आर FIs. This is the most common heard word in the market, FIs. I call them as a bigger hand, bigger fish. Like market में कई बार आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, there is a stop loss hunting. The bigger hands hits the stop loss of V retail, and how they do it, what is their position, this and how the FIs are creating their positions, what is their rollovers. ये इस तरीके के टॉपिक्स आज हम सीखने वाले हैं. और दिस द मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टिसिपेंट्स ऑफ द मार्केट विच इज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. और इसमें इनके जो डेटाज हैं वो इनके दो तरीके के डेटाज आते हैं. एक तो इनका जो डेटा होता है वो कैश मार्केट का डेटा होता है, बट एज वी आर डेरिवेटिव ट्रेडर, एज वी आर नो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, वी ट्रेड इन ऑप्शंस. सो देयरफॉर वी विल फोकस ऑन द डेरिवेटिव्स डेटा. So the topic today is FIs derivative data, or you can call it as a big fish, you can call it as a backbone of the market, because they deploy funds, so that's why they are called as a backbone of the market. How we are going to proceed today? For next 1 hour we will discuss the concepts, and thereafter we will have a question answer session. The question answer session could be of 30 to 1 hour. That means we are starting at 11 and we will try to finish it by 12:30 to 1. Now the flow of the presentation is a source of FIs and DIs data. How we get this data? तो मैं भी आपको दिखाऊंगा ये डेटा हमें कैसे मिल सकता है NSE की वेबसाइट से. देयर इज अ पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा, वो अभी हम एक बार निकाल के देखेंगे कैसे देखना है. और व्हाट यू हैव टू डू इज एवरी डे आपको वो डेटा शाम को आफ्टर 6 बजे के बाद आता है, तो वंस आपको 6 बजे के बाद उसको चेक कर लेना है टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है दैट इज चेंजिंग, और किस तरीके से मार्केट का ट्रेंड मूव कर सकता है. उससे आपको एक आइडिया लगेगा नेक्स्ट डे के लिए. देन अंडरस्टैंडिंग द FIs आउटस्टैंडिंग पोजीशन, यानी कि नॉर्मली आपकी पोजीशन अगर FIs के सिंक में है, यानी कि इफ FIs आर लॉन्ग एंड यू आर ऑल्सो लॉन्ग, FIs बाय में है, आप भी अगर बाय में हो, तो दैट विल गिव यू अ एज. अगर FIs सेलिंग में है और आप बाय में हो, तो दैट इज अ रिस्की कंडीशन. नाउ वी विल चेक इन मार्च कि FIs अभी बाय में है या सेल में है, और आपकी पोजीशन या हमारी पोजीशन उसके हिसाब से मंथ की क्या होनी चाहिए. We will try to understand by understanding the FIs outstanding position. We will take an example of December expiry, and we will try to correlate the December opening position with the market move. Thereafter, we will see the January expiry position, यानी जनवरी में जो positions FIs ने बनाई, उसके बाद जनवरी में मार्केट की मूवमेंट किस तरीके से हुई. Then we will move to the February data. So these 3 examples I will be taking, December, January, February, and then we will move to the March expiry, current running expiry कि इसमें कैसा डेटा बन रहा है, and next जो 10-15 days मार्च के आउटस्टैंडिंग है उसमें किस तरीके से मार्केट की मूव हो सकती है. Either we are gaining strength or we are losing strength in the market. So this we will try to understand with the data. Like how to find FIs are long or short. Again, this is a very important rollover positions. जब मार्केट में रोलओवर्स होती है लास्ट थर्सडे को, तो देर आफ्टर सबके माइंड में ये कंफ्यूजन होती है कि दिस इज अ लॉन्ग रोलओवर्स और शॉर्ट रोलओवर. तो ये वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो बिगर हैंड्स हैं FIs, उन्होंने रोलओवर्स जो अपने पोजीशंस किए हैं वो लॉन्ग रोलओवर्स किया है या शॉर्ट रोलओवर्स किया है. और रिटेलर्स लाइक वी रिटेल
हमारी पोजीशंस क्या है. नॉर्मली देयर इज अ कॉन्ट्रा पोजीशन, सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स. एक तो इंडेक्स का रोल ओवर हो गया, एंड देन देयर इज अ रोल ओवर्स ऑफ स्टॉक्स का रोल ओवर्स क्या है. सो विल ट्राई टू फाइंड द मार्केट स्ट्रेंथ thermometer. I call it as the market strength thermometer. You try to, with this tool, you will try to find out कि जो stocks हैं उसको आपको hold करना चाहिए या नहीं hold करना चाहिए. Like say suppose you are holding Reliance or you are holding SDFC Limited और ICICI Bank, तो आपको carry करना चाहिए पूरे month में या नहीं carry करना चाहिए. You will come to know with this indicator. Then there is a DI's activity in the derivative segment. DI's की activity derivative segments में normally this is not highlighted on the media. Mostly it is FI's positions are discussed derivatives में, but DI's are also active in derivative segment. And then we will understand the outlook of March series based on data that we are learning. So these are the topics for the day, and then we will have a question answer session at the last. Some basic concepts. This is the most important slide of the entire presentation. So try to understand this slide, then you will be able to understand the different concepts. So now there are 4 market participants in our market. One is retail clients, like when you trade in any of the platform like ODN or any of the platform, आपको वहां पे कोड डालना पड़ता है, आपका जो क्लाइंट कोड होता है. तो एक तो रिटेल क्लाइंट्स के कोड्स होते हैं, which is a retail clients V. The second is DIIs, domestic institutional investors. They are mutual funds or like LICs or Indian institutions, DIs. And the third is FIs, financial institutional investors, and the fourth category is proprietary. So in Indian market there are 4 codes provided by SEBI and provided by exchange, and these are 4 market participants. So the entire game is between these 4 participants. Now option trading is a zero sum game. Yani ki if I am making money in options, then other participants must be losing in options, because options is a zero sum game. Now there are 4 participants: retail, DIs, FIs, and proprietary accounts. Please concentrate. This is the most important concept. Now retails are quite active in options and they are buyer of options. DIs, domestic institutional investors, they are not allowed to actively trade in options. They are only allowed to hedge. यानी कि अगर DIs options खरीदते हैं, कॉल एंड पुट खरीदते हैं, तो उनकी एक certain rules हैं, and they can only buy for hedging. They are not allowed to buy for speculation. Like LIC, if they are buying options, they can only buy to hedge their portfolio to the certain extent. So that means DIs are not very active in options. अगर आप weekly options हैं, normally what DIs does is, to hedge their portfolio, they always buy the monthly options. They don't buy weekly options, because weekly option is for, it is a slightly speculative product. So DIs are not active in weekly options, and we retail are active in weekly options. So that means weekly options में जो भी open interest create हो रहा है, that is not participated by DIs, not actively, very small participation. So DIs is not your opponent or not your competitor. Next, FIs. FIs are your biggest competitor, because if we are buying options, like say हम लोग अगर कॉल खरीद रहे हैं, तो there is a counterparty, open interest. What is open interest? Open interest is, if somebody is buying options, then he is creating an open interest, and that open interest created should be compensated by somebody who is selling the options. यानी open interest का मतलब एक्सचेंज में जो एक लॉट का ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, यानी किसी ने बाय किया, किसी ने सेल किया. सो इफ आई एम बाइंग वन लॉट, you are selling one lot, so that means one lot open interest is created. Now if retails are buying calls, then FIs are selling calls, or if retails are selling calls, then FIs are buying calls. So it is a
or it could be retail, it could be FIs, that is also possible. But going forward, we will understand with the examples कि किस तरीके से there is a always position versus retail and FIs. So now DIs are not active, they are not our opponent. FIs are our opponent who is killing the retail. And then there is a proprietary accounts. Proprietary accounts could be like SMC prop account. It could be Motilal Oswal prop account, or any of the broker who is trading in the proprietary account. It could be Rakesh Jhunjhunwala proprietary account. So the prop account is a basically bigger hands, like Indian bigger hands accounts is called a prop, and in prop they have a proprietary ID where the cost is also comparatively less. So there are two opponents to the retail players. One is FIs and the second is prop. Now in proprietary account, what I have observed that most of the trading strategies are hedged. Like at SMC, in our proprietary accounts, we mostly trade hedge strategy like butterflies, like conversion reversals, like various kind of hedge strategy like wall spreads or wall hedge strategies. So mostly you will find that proprietary, they play a hedge, they do not play naked options. Some prop might be playing naked options, but FIs also play hedge, but they play naked also. Prop, they play hedge as well as naked, whereas retail, mostly they are active in naked. They, like out of 100% of the retail, only 30% are interested in hedge and 70% are playing in naked positions. Now इस एग्जाम्पल से हमें ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट में ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मार्केट में ये चार तरीके के पार्टिसिपेंट्स हैं. Retail, DIs is not active in options and FIs and proprietary. So they are the stronger hand. अब यहाँ पे मैं ये आपसे पूछूं कि who is the stronger hand? Retail is stronger or FIs is stronger? But obvious, FIs is a stronger hand because they have money power. They have holding of various bigger stocks, like उनके पास रिलायंस की होल्डिंग है, HDFC लिमिटेड की होल्डिंग है, HDFC बैंक की होल्डिंग है, ICICI बैंक की मेजर होल्डिंग है. So the strongest participants among these four is FIs. तो हमें FIs के पोजीशंस पे फोकस करना है कि what he is doing. If FIs is going long, then you should also be long in the market. If FIs is going short, you should also be short in the market. So going forward, we will understand with the examples. So these are the four participants. Now again, just to understand the open interest table. If the price is going up, and open interest is also building up, यानी कि price ऊपर गया और open interest भी ऊपर गया, that is a bullish signal and that is long build up. That is called a long build up. Now if the price is going up and open interest is going down, यानी price ऊपर जा रहा है और open interest नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर के भाव पे somebody is selling, he is reducing his position because price ऊपर गया but there is open interest is not increasing, यानी कि there is no build up of positions. अगर build up of position is not there, that means ऊपर के भाव पे somebody is selling. So that is an indication of weakening of trend. यानी ऊपर के भाव पे there is no buying interest. So that's why open interest is going down. The third condition is price is also going down and open interest is also going down. So this is a condition of last Friday. Last Friday, market went there was a gap up opening of plus 100 point and thereafter there was a selling and market closed down by 150 point. So price was down, whereas open interest was also down. There was no build up of open interest on Friday. So what does this indicate? This is a weak downtrend, यानी कि price नीचे जा रहा है. Open interest is not building, यानी there is no short positions are building into the market. So that indicates that this weakening is not very strong. यानी कि market जो नीचे जा रही है, इसमें जो ये selling है,
this is not a very strong selling because there is a no selling interest. Open interest is not building up. And the fourth condition is market is going down and open interest is building up. यानी कि market is going down and open interest is building up. So that means this is a bearish condition. This is a bearish condition. So this is a very important chart from an open interest concept point of view. कभी भी आपको ऐसी कंडीशन दिखती है तो आप उससे समझ सकते हो कि जो ट्रेंड है मार्केट का उसमें स्ट्रेंथ कितनी है और आपको कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. लाइक से आज मार्केट वेंट अप बाय 100 पॉइंट और 0.75% and you see a build up of 5% in open interest. So that indicates that you should carry your long position to the next day. So that gives a confidence for carrying out your long position because there is a long build up. So these are the 4 conditions which you should learn to understand the concepts of open interest. So this 4 participants, they create positions and the open interest are created. So that's why we discussed the concepts of open interest. And again, there is a long position and short position. So this is a zero sum game. Yani if somebody is creating a long position, then it must be that somebody is creating a short position because open interest says that somebody is buying, then somebody must be selling. Like in delivery, if you buy and take a delivery of some stocks, then you can only get a delivery if somebody leaves the delivery. यानी वो डिलीवरी छोड़ते हैं तो आपको डिलीवरी मिलती है. And exchange is a platform, exchange is a facilitator जहां पे आपको ये सारी transactions आप कर पाते हो. Now the second, just move to the next slide. I call it market as a chess game. Many of you must be playing chess and it's a very nice game and very interesting to play chess. And now we understand market with these 2 players. Like I took there are 2 players in the market. Basically there are 4 participants in the market, but I'm taking a competition between retail and FIs. So because these are the strongest, FIs is the strongest hand in the market and retail is the weakest hand. Why retail is a weaker and FIs is stronger hand? Because retail there are many participants. अगर आप retail की बात करोगे तो there are lakhs and lakhs of small clients, whereas FIs are limited. They might be 2,000 or 3,000 FIs registered into the Indian stock market, and it might be that only 600 or 700 FIs are active in derivative segment, and rest are active in cash segment. So this 600, 700 FIs have a lot of money, and they invest in various countries. Like they invest in US market or European market or Asian market. So they have a asset allocation for different countries, and they're very strong in capital allocation. They have a very large size of capital and limited number of FIs. So that's why I call them as a stronger hand, and retail, as the numbers are huge. So that's why they are a weaker hands. Plus they don't have a softwares like retail FIs. They use Bloomberg, and Bloomberg has a cost of 1.5 lakh per month. And you can see all the data in Bloomberg, what retails are doing, what the other players are doing. FIs have Reuters, which is again a costly software, whereas retail have only access to the price data. So that's why FIs are stronger hand, because they have a more and more resources plus more and more skilled team with them to analyze the market. So that's why I have taken this fight between retail and FIs. So with this chess board, what I want to communicate and convey is, chess में क्या होता है, when somebody like say FIs, they are if they अगर उन्होंने घोड़ा चला, suppose if you are playing a chess, अगर आप घोड़ा चलते हो आपका अपोनेंट पार्टी, तो आप ये सोचते हो कि आपकी कौन कौन सी उसका टारगेट हो सकता है सेकंड पार्टी का. तो by this board what I want to communicate is कि अगर आप FIs की चाल को पकड़ लेते हो कि what they are thinking, what they are doing, then your move in the stock market could be in sync with FIs,
एंड उसमें कम से कम आप रॉन्ग ट्रेडिंग नहीं करेंगे, आप रॉन्ग डायरेक्शन में नहीं फंसोगे, योर लॉस विल बी लिमिटेड, प्लस यू कैन मेक सम मनी ऑल्सो. सो बाय दिस चेस बोर्ड आई वांट टू कम्युनिकेट कि जो आपके अपोनेंट की मूव है, नेक्स्ट मूव उसकी क्या हो सकती है, उसको हमें पहले अगर हम समझ जाए तो वी कैन प्रोटेक्ट आवर सेल्फ एंड वी कैन स्लाइटली एंड स्लोली विन द गेम. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ वी अंडरस्टैंड कि एफआईज की क्या पोजीशन है, उनका क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है, ये हम कैसे पकड़ सकते हैं. बिकॉज हाउ टू फाइंड व्हाट एफआईज आर डूइंग, प्लस वो जो एफआईज आर बुलिश, वो कितना ज्यादा बुलिश है, वो थोड़ा बुलिश है, कम बुलिश है, ज्यादा बुलिश है, या वो बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लॉन्ग पोजीशंस में है, या वो थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशंस में, इसको हम कैसे समझेंगे. वी मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन नाउ. Now, this is the participants wise open interest data. Now, the next question is how to get this data. To get this data, just go to the Google and search participants wise open interest on Google. Just search participants wise open interest on Google. 1 second, let me just open it. Yeah, just go to the Google, search participants wise open interest. So you just click, you will get a http nscindia.com. So you get a NSC link and you just get lots of data. Now go to this participants wise open interest data. So there is 2 data point, participants wise trading volume data. One is participant wise open interest data. So just click on and you open this and you get this data. So now now you get this data. On this data you have 4 client type, participants wise open interest data, and there are 4 participants. One is clients, exchange says retail as a client, and then there is a DIs, FIs and proprietary. These are 12th mark position. ये आगे हम डिस्कस करेंगे कि इसको कैसे हमें अंडरस्टैंड करना है, बट दिस इज द डेटा दैट यू गेट. फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग एंड फ्यूचर इंडेक्स शॉर्ट. क्लाइंट कितना लॉन्ग है, कितना शॉर्ट है. DIs कितना लॉन्ग, कितना शॉर्ट. DIs इज नॉट वेरी रिलेवेंट टू मी. नाउ FIs, what is their position? This is the number of contract. This is again a number of contract. So if this is 74,680, you just multiply it by 75. Not exactly, क्योंकि this includes a Nifty and Bank Nifty both. So Nifty की 75 का lot size and Bank Nifty this is 25. So you just take an average of 50. अगर आप 50 का average लोगे तो approximately you will get the number of shares. And then this is a proprietary long position and short position. And this is a total open interest for March 12. So this is one data that you are getting, future index long and future index short. And the next data point is future index, future stocks long and future stocks short. So आज हम लोग जो cover करेंगे, ये 4 segment we are going to cover. This 4, and this options index call long and option index call short, put long and put short, this we will cover later, because this is 4 में there's lot of concepts, तो ये हम आज discuss करते हैं. Then in next webinar we will discuss the options data. So this is the data, how you get this data. Now moving to the concept. अगर आपको डेटा चाहिए तो आप गूगल में just search participants wise open interest and there you get this data. Now moving to the presentation.
जस्ट आई हैव टेकन द सेम डेटा फ्रॉम दिसंबर एक्सपायरी. जैसे नवंबर में एक्सपायरी खत्म हुई लास्ट थर्सडे को, तो लास्ट थर्सडे को मार्केट के बाद 6 बजे के बाद आपको एक्सचेंज की तरफ से यू गेट अ क्लोजिंग डेटा. शाम को 6 बजे के बाद जो भी डेटा आया वो दिसंबर एक्सपायरी का आउटस्टैंडिंग पोजीशंस आ गई यहाँ पे मेरे पास, यानी दिसंबर की जो एक्सपायरी शुरू हो रही है उसकी आउटस्टैंडिंग पोजीशन आ रही है. यू विल जस्ट टेक अ एग्जांपल ऑफ प्रीवियस 2-3 मंथ्स और उसके बाद हम एनालाइज करेंगे कि करंट मंथ में क्या सिचुएशन बन रही है और इसको हमें किस तरीके से डेटा को अंडरस्टैंड करना है. नाउ क्लाइंट, रिटेल क्लाइंट्स, इनकी आउटस्टैंडिंग ओपन इंटरेस्ट इज 98,166 कॉन्ट्रैक्ट्स एंड शॉर्ट पोजीशन इज 1,22,000. यानी जो रिटेल है उनका जो सेंटिमेंट, जस्ट ट्राई टू फाइंड द सेंटिमेंट ऑफ दीज 4 पार्टिसिपेंट्स. FIs को आप इग्नोर कर दो, सॉरी DIs को जस्ट इग्नोर इट. जस्ट कंपेयर FIs एंड रिटेल पोजीशन, जस्ट कंपेयर FIs एंड रिटेल पोजीशन. जब दिसंबर का महीना स्टार्ट हुआ तो FIs का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स कितना है? 1,03,254. 1,03,254, वेयर एज रिटेल का लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट इज 98,000. सो रोलोवर्स के बाद जो FIs का सेंटिमेंट क्या है? दैट इज अ बाय साइड सेंटिमेंट. मतलब FIs की लॉन्ग पोजीशंस कंपैरेटिवली रिटेल से ज्यादा है. अब आप शॉर्ट पोजीशन में आओ. क्लाइंट की शॉर्ट कितनी है? 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, वेयर एज FIs का शॉर्ट कितना है? 31,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. सो अगर आप डिफरेंस निकालो, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो और नेट पोजीशन अगर आप कैलकुलेट करो तो लॉन्ग माइनस शॉर्ट, दिस इज अ लॉन्ग माइनस शॉर्ट ऑफ FIs is 71,000 कॉन्ट्रैक्ट्स. एंड रिटेल का क्लाइंट जो है उनका क्या ध्यान है मार्केट में? दे आर थिंकिंग ऑफ अ वीकनेस. लॉन्ग माइनस शॉर्ट इज 23,000 नेगेटिव. अब ये डेटा रोलोवर्स जैसे स्टार्ट हुआ, अगर आपने इस डेटा को देखा तो इस डेटा को देख के मार्केट का सेंटिमेंट जनवरी एक्सपायरी के लिए आप क्या सोचोगे? जनवरी की जो एक्सपायरी है उसमें जो बड़े लोग हैं, जो FIs हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जिनके पास टूल्स हैं, जिनके पास होल्डिंग्स हैं बड़ी बड़ी, उनका मार्केट में व्यू क्या है? तो इस डेटा को देख के क्लियर हमें ये मिलता है कि उनका मार्केट में व्यू पॉजिटिव है. अगर उनका पॉजिटिव है तो एज अ ट्रेडर हमें उस मंथ में व्यू पॉजिटिव रख के चलना चाहिए, न कि नेगेटिव रख के चलना चाहिए. ये तो स्टार्टिंग ऑफ एक्सपायरी से हो गई. अब हमें इसी डेटा को ऑब्जर्व करना है कि आज एक्सपायरी के बाद मंडे को इस डेटा में क्या चेंज आ रहा है, ट्यूसडे को क्या चेंज आ रहा है. दैट मीन्स एवरी डे वी हैव टू फाइंड अ चेंज ऑफ दिस डेटा, कि जो एक्सपायरी हुई वहां से डेटा किस तरीके से मूव कर रहे हैं. यानी कि डेटा शॉर्ट साइड FIs इंक्रीज कर रहे हैं अपनी पोजीशन, या वो लॉन्ग साइड इंक्रीज कर रहे हैं. यू हैव टू जस्ट कंपेयर बिटवीन FIs एंड क्लाइंट्स पोजीशंस, और आप इससे ये समझ सकते हो कि मार्केट का सेंटिमेंट या मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड किस तरफ जा रहा है. अब कई बार हम लोग ये बात करते हैं कि देयर इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग, बिकॉज इफ FIs आर इन लॉन्ग दे विल ऑलवेज हंट योर कॉल स्टॉप लॉस, और अगर FIs शॉर्ट पोजीशंस में होंगे तो दे विल हंट योर पुट स्टॉप लॉस. यानी अगर उनकी बाइंग पोजीशन होगी तो वो क्या करेंगे? नीचे आएंगे, नीचे झटके से मार्केट आएगी, they will hunt your stop loss and again market will bounce. Like दिसंबर में आप देखो सबसे ज्यादा there was a stop loss hunting. Again we will discuss January also. We will discuss February too. So this data indicates that FIs are long for January expiry. So the trend for January should be positive. I think you must be clear till this point. अब यहाँ पे एक ये पॉइंट आता है कि वो बुलिश है, बट वो कितना एग्रेसिव है, कितना ज्यादा बुलिश है. अब आप रेशियो निकालो, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो. व्हेन यू डिवाइड द पोजीशन ऑफ लॉन्ग बाय शॉर्ट, यानी 1,03,000 को आप डिवाइड करो 31,000 से, सो यू गेट अ रेशियो ऑफ 3.28. अब ठीक है, सपोज ऐसा होता है कि 1,03,000 लॉन्ग होता और 80,000 शॉर्ट होता, तो रेशियो आपका अप्रोक्सीमेटली 1.25 होता. अब इट डिपेंड्स कि उनका रेशियो कितना ज्यादा है. अगर रेशियो इज मोर देन 2, इफ दिस रेशियो, लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज मोर देन 2, देन दैट इज अ हाई स्ट्रेंथ सिनेरियो, एंड वी कॉल इट एज अ लॉन्ग रोल ओवर.
and the month will be buy on dip. When the ratio is more than 2, then this is a high strength scenario and we call it as a long rollover, and this month is a buy on dip month. अब स्ट्रेटजी हम कैसे बनाएंगे? अब suppose I am a option buyer. Then what I will do is, whenever there is a dip in the market, I will try to enter call spreads or call options. Or when there is a upside breakout, I will again try to enter on the calls or call spreads. But whenever there is a downside breakdown or the downside selling, I will avoid put positions, because ultimately FIs are into a long rollover situation. Suppose I am a writer of option. Then what I will do is, कभी भी market में correction आएगी, then I will sell out of money put options. Or what I will do is, suppose I am selling both calls and put, तो मैं put थोड़ी नजदीक की बेचूंगा, call थोड़ी दूर की बेचूंगा. Or what I will do is, I will sell 2 lots of put and 1 lot of call, because overall sentiment is positive. So I will keep a positive bias. Suppose I am playing a butterfly. Then what I will try to play a bullish butterfly. यानी कि मैं suppose market is trading at 15,100 और 15,000. Suppose 15,000 पे market है. तो अगर मुझे एक्सपायरी की बटरफ्लाई बनानी और डेटा पॉजिटिव है इस तरीके से, तो मैं ये मान के चलूंगा कि 15,100 या 15,150 या 15,200 को सेंटर लेकर के मैं बटरफ्लाई बनाऊं. तो इस तरीके से आप यू कैन क्रिएट मल्टीपल काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेटा, बट यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द बेसिक सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट एंड मार्केट किस तरीके से मूव कर सकती है. वी बैक टेस्टेड दिस डेटा फॉर लास्ट 5 ईयर. ये डेटा एक्सचेंज में अवेलेबल है. हम लोगों ने इसको 5 साल 6 साल टेस्ट किया इनफैक्ट, एंड द हिट रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 70%, 65 to 70% हिट रेशियो इसमें हमें मिलता है. बट ये मंथली एक्सपायरी के हिसाब से आपको हिट रेशियो मिलेगा, वीकली नहीं, क्योंकि वीकली के लिए अलग आपको वीकली इंट्राडे डेटा देखना होगा. बट अगर आप मंथ ऑन मंथ को देखोगे कि इस डेटा पे मंथ की जो क्लोजिंग है और लास्ट में जो मंथ की क्लोजिंग आती है, क्या वो पॉजिटिव क्लोजिंग आती है? अगर पॉजिटिव डेटा है तो यू विल मोस्टली फाइंड दैट दिस डेटा हैज गॉट अ 70% एक्यूरेसी. नाउ अगेन मूविंग टू द नेक्स्ट मैं एक एग्जांपल आपको एक मूवमेंट का दिखाता हूं. जैसे ये इसको आप समझ लो, फिर हम वापस से डेटा डिस्कस करते हैं. जो अभी हम लोगों ने दिसंबर एक्सपायरी डिस्कस किया था, उसमें मार्केट की मूवमेंट जो थी एक्सपायरी टू एक्सपायरी, दैट वाज 7.66 पॉजिटिव% चेंज, यानी कि निफ्टी 7.5% ऊपर गई थी दिसंबर एक्सपायरी में, एंड डेटा वाज वेरी स्ट्रॉन्ग. जनवरी एक्सपायरी मार्केट वाज फ्लैट टू नेगेटिव, यानी -1.17% नेगेटिव था और फ्लैट, यू कॉल इट एज अ फ्लैट. फरवरी एक्सपायरी में देयर वाज अ बिग मूव, बजट भी था, and there was a 9% move. And March we are running flat with -0.44%. Now just again moving back to the data. अब हम लोग एक बार जनवरी एक्सपायरी में आते हैं. दिसंबर का डेटा हमने समझ लिया, अब जनवरी में आते हैं. ये जो रोलओवर्स था जनवरी से, आप देखो किस तरीके से क्या हुआ रोलओवर्स में. अब ये जो डेटा है दिसंबर के लास्ट में, जो लास्ट थर्सडे है, वो डेटा है जनवरी 21 एक्सपायरी का, और इसमें क्लाइंट की आउटस्टैंडिंग पोजीशंस क्या है कॉल्स में, इंडेक्स में 1,07,000, यानी क्लाइंट थोड़ा बढ़ हो गया. क्लाइंट हैज इंक्रीज सम ऑफ द लॉन्ग पोजीशंस एंड दे हैव आल्सो इंक्रीज द शॉर्ट पोजीशन, एंड रेशियो इज अप्रोक्सीमेटली 0.80 to 0.86, माइनर डिफरेंस है. FIs की पोजीशंस में क्या है, FIs की जो लॉन्ग पोजीशन थी 1,03,254 एंड इट्स अप्रोक्सीमेटली सेम. इन्होंने अपनी सेम पोजीशन उठा करके अगली एक्सपायरी में ले गए, और ये शॉर्ट पोजीशन भी अप्रोक्सीमेटली सेम है, सेम पोजीशन है, यानी लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज 3 ग्रेटर देन 2, हाई स्ट्रेंथ. नाउ आप ये बोलो कि दिसंबर से जो जनवरी की एक्सपायरी आई है, दैट इज अगेन अ लॉन्ग रोल ओवर मंथ है. दिस विल बी अ बाय ऑन डिप मंथ,
और जो आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए दैट शुड बी अ बुलिश स्ट्रेटजी फॉर जनवरी एक्सपायरी। दो जनवरी एक्सपायरी में नेट मार्केट की मूवमेंट जो थी वो -0.17% थी, यानी कि 1% के आसपास नेगेटिव रही। बट जनवरी में एक बार मार्केट में तेजी आई, मार्केट ऊपर गई, देन इट करेक्टेड इन द मिड एंड लास्ट में थोड़ा नीचे आ गया मार्केट, बट अल्टीमेटली अंडरटोन वाज पॉजिटिव एंड देन इट करेक्टेड। तो अगर हम जनवरी में अगर आप थोड़ा बुलिश प्ले कर रहे होते तो यू मस्ट हैव गॉट सम प्रॉफिट एंड देन एट लास्ट देयर वाज सम प्रॉफिट बुकिंग, समथिंग लाइक दैट। तो इससे हमें ये सेंटिमेंट पता चलता है कि जो दिसंबर से जनवरी में है दैट इज अ लॉन्ग रोल ओवर एंड इट कुड बी अ बाय ऑन डिप मार्केट बिकॉज दिस लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इज ग्रेटर देन 3। नाउ मूविंग टू द फेब्रुअरी डेटा। फेब्रुअरी में इंपॉर्टेंट मंथ फ्रॉम अ डेटा पॉइंट ऑफ व्यू। अब फरवरी में बजट के बाद मार्केट में बहुत फास्ट रैली थी और मार्केट मूव्ड अप बाय 9%। व्हाई दैट हैपेंड? बिकॉज FIs were also trapped. How the FIs were trapped? Let's see at the data. अब जनवरी में आप देखो, जनवरी से हम कंपेयर करते हैं फरवरी को, तो जनवरी में क्लाइंट की पोजीशन 1 लाख है और FIs की पोजीशन भी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख है, लॉन्ग पोजीशन। अब फरवरी में आप इसको देखोगे तो फरवरी में जो पोजीशन है वो क्लाइंट की 1,17,000 है और FIs की पोजीशन रिड्यूस हो गई है, FIs की लॉन्ग पोजीशन रिड्यूस हो गई है, यानी कि FIs ने 35,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जनवरी से कम कर दिया है। यानी बजट में FIs वर नॉट एक्सपेक्टिंग टू मच। और आपको ध्यान हो जनवरी के लास्ट वीक में हम लोगों ने निफ्टी में वी हैव सीन अ करेक्शन ऑफ 1000 पॉइंट एंड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल वी कॉट द डाउन मूव एंड निफ्टी मूव डाउन बाय 700-800 पॉइंट इन द लास्ट वीक ऑफ जनवरी एंड वी हैड अ बेयरिश व्यू फ्रॉम फरवरी एक्सपायरी। हम लोगों ने फरवरी में बजट के पहले वी टुक अ बेयरिश व्यू बिकॉज जनवरी में लास्ट वीक में सेलिंग थी एंड वी बिकम bearish फ्रॉम 15,400 एंड thereafter निफ्टी केम डाउन टू 14,700 और समथिंग लाइक दैट। 700-800 पॉइंट की सेलिंग हुई एंड बिफोर बजट वी हैड अ bearish व्यू बिकॉज डेटा वाज आल्सो नेगेटिव। व्हाई द डेटा वाज नेगेटिव बिफोर बजट एंड व्हाई वी हैड अ नेगेटिव व्यू बिफोर बजट? बिकॉज ये देखिए, जो आप अगर डेटा को कंपेयर करें जनवरी से तो जनवरी में FIs की पोजीशन 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास थी और फरवरी में 76,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थी। अगर आप इसका शॉर्ट पोजीशन देखें तो शॉर्ट में 47,000 फरवरी में है, वेयरएज जनवरी में 33,000 थी। यानी रेशियो 3.10 से इट वेंट डाउन टू 1.62 रेशियो। देयर वाज अ सडन फॉल इन द FIs strength. तो बजट के पहले FIs were not expecting too much from the budget and thereafter जैसे ही बजट आया FIs were short, रिटेल्स were long. रिटेल्स ने अपनी थोड़ी पोजीशंस इंप्रूव कर दी थी बिफोर बजट बिकॉज रिटेल्स हैज अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन फॉर देयर ओन कंट्री ऑन बजट, बट FIs की पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन नहीं थी लुकिंग एट द डेटा। और जब बजट में पॉजिटिव इंडिकेशंस मिले तो FIs स्टार्टेड कवरिंग and they covered their shorts heavily and they built the long also on the day of expiry. On the day of expiry 15,050 और 14,950 के आसपास हम लोगों ने ये व्हाट्सएप पे फ्लैश भी किया था कि there is a strong long build up, you should exit from your short positions. और FIs started covering and building their long positions around 15,000 and it was around 14,000 something. I don't remember the exact level, but करंट लेवल से 1,000-1,500 पॉइंट नीचे थी उस समय मार्केट। मुझे लेवल्स का ध्यान नहीं है, लेवल्स क्या होगा उस समय, 13,000, यस 13,800. So they started covering around 14,000 something and thereafter market went towards 15,000. So what happened in February? FIs were into a slightly short side because फरवरी, ये आप जो पोजीशंस देख रहे हो ये तो जनवरी लास्ट थर्सडे को देख रहे हो, बस जनवरी लास्ट थर्सडे से जो पोजीशंस बनी वो थोड़ा शॉर्ट साइड, यानी जनवरी से जो उन्होंने फरवरी में रोल ओवर्स किया
वहां पे उनका बाइंग इंटरेस्ट कम था, तो उससे हमें ये सिग्नल मिल रहे थे कि एफआईज आर नॉट स्ट्रांगली बुलिश from a budget point of view. So that's why we had slightly negative view. But thereafter, the budget came and they started covering their positions and the market rallied and Bank Nifty rallied by 4,500 point after the budget. So normally क्या होता है कि अगर FIs ट्रैप होते हैं कभी भी, so the counter move is very very fast. अगर रिटेल ट्रैप होते हैं तो काउंटर मूव इज नॉट वेरी फास्ट बिकॉज रिटेल्स कैनॉट move the market in such a fast manner because there are lots of number of retail participants and they have got a different person has got a different mentality. But FIs, they cover their positions very fast and they built a long. So that's why February May after budget the move was very fast. So this was the opening data for February. Again this ratio was 1.62. So आप इसको ये नहीं बोल सकते कि this was a bearish month. आप ये बोल सकते हैं कि स्ट्रेंथ जनवरी से फरवरी में कम हुई है, बट डेटा वाज नॉट नेगेटिव बिकॉज दिस वैल्यू वाज पॉजिटिव एंड द रेशियो वाज लेस देन 2, सो आई कॉल इट एज अ लो स्ट्रेंथ मंथ. अगेन दिस इज अ लॉन्ग रोल ओवर, बाय ऑन डिप एंड आप उसी हिसाब से स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हैं फरवरी एक्सपायरी की. एंड फरवरी में बजट था, सो दैट वाज अ इवेंट मंथ, तो डेटा थोड़ा सा इवेंट मंथ में डिफरेंट हो सकता है. अगर वो नॉर्मल मंथ होता तो इस तरीके से वॉलेटिलिटी आपको नहीं मिलती उसमें. नाउ मूविंग टू द करंट मंथ, मार्च एक्सपायरी. मार्च एक्सपायरी का डेटा किस तरीके से है और मार्च में हमें क्या लग रहा है आने वाले समय में. मार्च में जब हम रोल ओवर्स हुए थे तो मार्च में 93,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईस का लॉन्ग है और 28,000 कॉन्ट्रैक्ट्स एफआईस का शॉर्ट है. सो दैट मीन्स 64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स long है and the ratio is 3.22 greater than 2, so it is a high strength month. ये तो पोजीशन है लास्ट थर्सडे को जब एक्सपायरी स्टार्ट हुई. अब हमें डेटा देखना है हर दिन डेटा क्या हो रहा है. अभी करंट सिचुएशन क्या है 12 मार्च का डेटा जो लास्ट फ्राइडे का डेटा है. करंट सिचुएशन को आप कंपेयर करें फरवरी से करंट सिचुएशन में द लॉन्ग हैज रिड्यूस्ड, यानी 93,000 कॉन्ट्रैक्ट से the long is 74,000 contracts, यानी 20,000 contracts कम हो गया. एंड शॉर्ट साइड में 28,000 contracts से this has doubled 52,000 contracts, यानी कि शॉर्ट पोजीशन एफआईस की डबल हो गई एंड लॉन्ग पोजीशन उनकी रिड्यूस्ड बाय 20-30%. सो नेट 64,000 contracts से they are only long 21,000 contracts. So 3.22 strength area से we are at a strength of 1.22. So what is happening is strength is reducing. जहां से हम रोलोवर्स हुए वहां से मार्केट इज गैपिंग अप, अगेन क्लोजिंग एट अ लोस, गैपिंग अप, क्लोजिंग एट अ लो. तो इस प्रोसेस में व्हाट एफआईज आर डूइंग, दे आर स्क्वायरिंग ऑफ देयर लॉन्ग पोजीशन and they are building up their short position. So this data says that bigger hands are trying to sell at a higher level and again building some short position at a higher level. So strength level for the March is going down. So the data says that we have to be cautious. If we break the level of say 14,800 on the downside, then there could be a bigger correction. But as of now, so data is not negative. Data is slightly positive, but we are losing the strength, so we should be cautious. Now, ये तो इंडेक्स का डेटा है जिससे हमें ये समझ में आएगा कि मार्केट का स्ट्रेंथ लेवल क्या है. और ये जो स्ट्रेंथ लेवल है ये आपको वीकली बेसिस पर नहीं बताती है, ये ओवरऑल पूरे मंथ के सेंटिमेंट को इंडिकेट करता है कि पूरे मंथ में किस तरीके से बिगर हैंड्स का सेंटिमेंट होना चाहिए. Now, ये तो क्लोजिंग किस तरीके से क्लोजिंग हुई. दिसंबर एक्सपायरी में द डेटा वर्कड वेरी वेल. जनवरी में फर्स्ट हाफ देयर वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रैली एंड इन द लास्ट हाफ, लास्ट 10 days मार्केट करेक्टेड. लास्ट में मार्केट इसलिए करेक्ट हुई क्योंकि जब रोल ओवर्स हो रहे थे तो एफआईज ने अपनी पोजीशंस काटी और वो फरवरी में काट के गए. दैट्स व्हाई जनवरी एक्सपायरी में लास्ट में कुछ पोजीशंस डिक्रीज हुई या रिड्यूस हुई, क्योंकि एफआईज लास्ट वीक में जनवरी में अपनी पोजीशन रिड्यूस कर रहे थे. दे वर लिक्विडेटिंग देयर लॉन्ग पोजीशंस. मार्च वी आर रनिंग फ्लैट. तो इस पोजीशंस को देख के अभी आप ये नहीं बोल सकते कि वी आर मूविंग इनटू द नेगेटिव साइड बिकॉज कंटिन्यूअस लास्ट
3 मंथ का रोल ओवर्स लॉन्ग है, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि मार्च थोड़ा साइडवेज हो सकता है, स्मॉल करेक्शन मंथ हो सकता है. देन अगेन फ्रॉम अप्रैल वी विल रेज्यूम अप ट्रेंड. यानी नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इन द डेटा कि अगर रोल ओवर्स होते हैं तो 5-6 महीने तक कंटिन्यूअस लॉन्ग रोल ओवर्स चलेगा. अगर शॉर्ट रोल ओवर्स हुआ तो 3-4 महीने कंटिन्यूअस शॉर्ट रोल ओवर्स चलता है. तो अभी हम लोग लॉन्ग रोल ओवर सिनेरियो में है और फॉर लास्ट 3 मंथ वी आर इनटू अ लॉन्ग रोल ओवर्स. मार्च इज अगेन अ लॉन्ग रोल ओवर. पॉसिबिलिटी इज मार्च कुड बी अ साइडवेज एंड वोलेटाइल मंथ, यानी कि इंट्राडे वोलेटिलिटी होगी बट क्लोज टू क्लोज इट विल बी अ साइडवेज मंथ. एंड देन फ्रॉम अप्रैल वी विल रिज्यूम अप ट्रेंड बिकॉज एज ऑफ नाउ देयर इज अ नो बिग नेगेटिव सिग्नल इनटू द डेटा. हाँ, अगर वो रेशियो जो हम लोग देख रहे हैं दैट बिकम्स अ नेगेटिव, यानी कि दैट रेशियो इज लेस देन 1, then that could be a scenario of change of the trend from a rollover data. Now, moving to the next slide. Key takeaway from the previous whatever we have discussed. जो डेटा हम लोगों ने अभी सीखा ये एनएससी की वेबसाइट में हर दिन आता है. आपको प्रीवियस डे से आज को कंपेयर करना है एवरी डे कि किस तरीके से डेटा आपका चेंज हो रहा है. And what you have to observe is, you have to observe कि FIs क्या कर रहे हैं. This is most important. आप थोड़ा DIs and proprietary को देख सकते हो, बट आपको ये मेनली फोकस करना है कि what FIs are doing. They have increased the buy position or they have increased the sell position. You have just to check कि उनका सेंटिमेंट किस तरीके से मूव हो रहा है. जैसे आज मार्केट गिरी, सपोज फ्राइडे को निफ्टी वेंट डाउन, what FIs have done? They have increased their long position or they have increased the short position. इससे आपको मंडे का आइडिया लगेगा कि फॉल में FIs are increasing their long or they are decreasing their shorts. Now we are going to discuss the stock futures data. अभी हमने इंडेक्स का डेटा डिस्कस किया, अभी हम स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा डिस्कस करेंगे. एंड इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा आज इस वेबिनार में हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगेन दैट विल टेक नेक्स्ट 1.5 hour. So I will keep that webinar in the next coming days. So stock futures data we will discuss in next 15-20 minutes. I'm slightly running late because I'm trying to cover the concept slightly slower. Again, there is a one data, stock options data, which is less relevant. आपको stock options का data भी आता है, but उसमें you will always find there is a selling. मतलब FIs की तरफ से 90% of the days ऑप्शंस में सेल फिगर होता है, ऑप्शन स्टॉक ऑप्शंस में, यानी कि FIs नेवर बाय स्टॉक ऑप्शंस. व्हाई दे डोंट बाय स्टॉक ऑप्शंस? बिकॉज ऑलवेज दे हैव अ होल्डिंग. उनके पास HDFC बैंक होता है, उनके पास रिलायंस होता है. दे डू अ कवर्ड कॉल राइटिंग, यानी कि उनके पास अगर रिलायंस लॉन्ग है एंड रिलायंस इज ट्रेडिंग एट 2200, they will sell 2200 का कॉल ऑप्शन. एवरी मंथ दे डू दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग. दिस इज कॉल्ड अ कवर्ड कॉल राइटिंग. अगर आपके पास पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं, you can do this strategy called a covered call writing. You have stocks in the portfolio and you can sell 5-7% out of money calls every month, and by doing this you can earn approximately 1-2% per month by doing a covered call writing. So that's why we always see a stock option sell data, because the bigger hands, they mostly sell stock options calls. Or they also sell puts also. Puts में why they sell puts? They sell 5-10% out of money puts, और उसके बाद स्टॉक जब नीचे आ जाता है तो वो उस भाव पे अपने स्टॉक को खरीद लेते हैं. There are lots of traders doing this strategy कि आप 10% नीचे का पुट बेच दो. Suppose you want to buy Reliance at a price of 1900. You are interested to buy Reliance at a price of 1900. Reliance is trading at 2200. तो आप 1900 का पुट बेच दो. जब वो 1900 पे आए तो आप उसका डिलीवरी उठा लो. अदरवाइज आप हर महीने यू कैन डू दिस एंड यू कैन पॉकेट द ऑप्शंस प्रीमियम. So this is again done by many big players, and this is a very common strategy. Now moving to the stock data. Stocks में हमें किस तरीके से देखना है कि stocks में किस तरीके से पोजीशन बन रही है और and what the bigger hands are doing. ये क्लाइंट की पोजीशन है और FIs की पोजीशन है. DIs दे नॉर्मली उनका जब भी आप पोजीशन देखोगे तो DIs में ऑलवेज फ्यूचर स्टॉक शॉर्ट ही आपको दिखेंगे. DIs are short by 7 lakh
54,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक्स में. So why they are short? They are short because they normally do a hedging, because उनको hedging allowed है, और वो अगर deliveries में उनकी buy है तो they do a cash to future arbitrage also, like they buy into the cash segment and they sell into the future segment, so they get a spread there. So that's why there are lots of funds also which is doing a cash to future arbitrage. We at SMC also very active in cash to future arbitrage. We have a very good and big prop desk for cash to future arbitrage. And these DIs are quite active in cash to future arbitrage, plus they do hedging. So that's why you see a future stock short. So इससे हमें ये देख के confuse नहीं होना है कि DIs are into a short position, and their long futures is only 27,000 contracts, whereas their short is 7,54,000 contracts. So what we have to focus is, we have to focus on FIs and DIs. नॉर्मली क्लाइंट्स की पोजीशन आप देखोगे, ये आपको ज्यादातर लॉन्ग साइड में ही दिखेगी. क्लाइंट्स आर जनरली लॉन्ग, बट हमें ये देखना है कि एफआईज कितने ज्यादा लॉन्ग है. ये रेशियो इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. व्हाट आई फाउंड इन द बैक टेस्टिंग, अगर आप एफआईज का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखो, एफआईज का 7,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आर लॉन्ग एंड 5,20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स आर शॉर्ट. सो 1.44 रेशियो इनका आ रहा है. तो इफ FIs आर लॉन्ग इन इंडेक्स, और अगर स्टॉक्स में भी उनका रेशियो 1.25 से ज्यादा है, तो दैट इंडिकेट दैट वी शुड स्टे लॉन्ग इनटू द मार्केट. यानी फर्स्ट हमें ये देखना है कि जो इंडेक्स है उसमें FIs की पोजीशन लॉन्ग होनी चाहिए. सेकंड हमें ये देखना है कि जो स्टॉक्स का पोजीशंस है, स्टॉक्स में उनकी पोजीशंस का जो रेशियो है दैट शुड बी मोर देन 1.25. तो इन दैट केस मार्केट में कोई भी फॉल आए तो हमें बाय ऑन डिप करना चाहिए, हमें चिंता नहीं करनी चाहिए. डिप आता है तो उसमें फंस के हमें पुट नहीं खरीदना चाहिए. तो इस तरीके से ये डेटा देख के आप समझ सकते हो कि बिगर हैंड्स क्या कर रहे हैं और उसकी डायरेक्शन में हम ट्रेड कर सकते हैं. अगर इसी डेटा को मैं जनवरी एक्सपायरी में देखूं तो जनवरी में 1.44 ये जो रेशियो है दैट इज 1.28. सो अगेन दिस इज ग्रेटर देन 1.25. सो वी हैव टू स्टे लॉन्ग. कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है. इफ यू मूव टू द फेब्रुअरी एक्सपायरी, फरवरी में जो इंडेक्स का डेटा आपने देखा था, बजट के पहले एफआईज का इंडेक्स का डेटा स्लाइटली थोड़ा कम, मतलब यानी कि दे हैव स्क्वायर्ड ऑफ सम लॉन्ग्स. बट यहाँ पे आप डेटा में देखो, स्टॉक्स में उन्होंने थोड़ी अपनी पोजीशन इंक्रीज की थी, क्योंकि जो प्रीवियस रोलोवर्स में 1.28 का रेशियो था एंड इन फरवरी 1.31, यानी बजट के पहले FIs have slightly increased their positions. Yes, clients में आप always you will find that client will have a very good ratio, because clients normally they avoid shorting. अगर वो लॉस में भी होते हैं तो they always trade a long side. 90% of the client they prefer trading on the long side. So always you will find their ratio on the long. But FIs they are quite active in long and short both. So that's why this is the most relevant data point. तो आपको यहाँ पे देखना है कि उनका रेशियो किस तरीके से मूव कर रहा है. प्लस एवरी डे यू हैव टू वॉच दिस रेशियो. लाइक आज 1.31 है, कल 1.32 होता है, कल 1.34 होता है. इफ दिस रेशियो इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, तो दैट मींस मार्केट इज गेनिंग स्ट्रेंथ एंड यू शुड स्टे लॉन्ग. अभी हम मार्च की पोजीशन में आते हैं. मार्च की पोजीशन में जब ओपनिंग मार्केट हुई थी, जब मार्केट स्टार्ट हुई थी, तो रेशियो वाज 1.19, लेस देन 1.25. ये थोड़ा कम आ रहा है 1.25 से. तो दिस इंडिकेट्स स्लाइटली कॉशन इन द मंथ ऑफ मार्च. यानी स्टॉक्स में रिस्क है, स्टॉक्स में हमें प्रॉफिट बुकिंग आने का खतरा मार्च में है, बिकॉज रेशियो इज स्लाइटली गोइंग डाउन. अगर आप देखो लास्ट 10 दिन में, यानी मार्च में जो 7-8 ट्रेडिंग सेशन हुए हैं, उसमें दिस रेशियो हैज गॉन डाउन टू 1.19 से 1.25. This is not moving above 1.25. So this again indicates a sign of caution. So if I'm trading into stocks like future stocks, and if I'm trading long, so data indicates that you should have a less position on the long side. You should have a cautious view. Plus, if you are holding long, you should hedge it by put option. And if Nifty goes below 14,900 or 14,800, then risk will increase, because FIs are slightly reducing their position into the stocks also, and they are also reducing their position in
index also. So the both, if you combine both, the sign are slightly on the caution side. That means the data says that we should not be over bullish. Your strategy should be cautiously bullish, yani caution plus bullish. It is not a negative data. Data is mild bullish. यानी आपकी जो strategy होनी चाहिए, that should be not a naked option. It should be bullish spreads. It should be call ratio spread. It should be bull butterfly, जहां पे आपको कम प्रीमियम मिले और छोटा मूव में आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए. लाइक आप देखो 2 वीक से क्या हो रहा है, मार्केट इज क्लोजिंग एट अ सेम लेवल जहां पे वीकली एक्सपायरी हो रही है. मार्केट इज नॉट मूविंग एनीवेयर एंड द बिगर हैंड्स आर ईटिंग ऑल द प्रीमियम्स. सो मार्च मंथ इज टू प्ले साइडवेज और हमें छोटे रेंज को प्ले करना है. दिस इज इंडिकेटेड बाय दिस डेटा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. Let's recap. Watch every day the futures data. हर दिन आपको कंपेयर करना है कि बाय पोजीशन इंक्रीज हो रही है या सेल पोजीशन इंक्रीज हो रही है. स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखना है. और नाउ इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा वी विल कवर इन द नेक्स्ट वेबिनार. इंडेक्स ऑप्शंस का डेटा, दैट इज अ वेरी वेरी रिलेवेंट एंड इंपॉर्टेंट डेटा. वहां से आप पकड़ सकते हो कि वीक में क्या होने वाला है, क्योंकि ये जो डेटा 2 हमने डिस्कस किया, इससे आपको एक ओवरऑल मंथ का आइडिया मिलता है. बट जो ऑप्शंस का डेटा है उससे आपको ये आइडिया मिलता है कि इस वीक में क्या होने वाला है और इस वीक की पोजीशंस कैसे मूव कर सकती है. तो वी विल टेक अप दिस टॉपिक इन अपकमिंग वेबिनार्स. द स्टॉक ऑप्शंस डेटा इज लेस रिलेवेंट क्योंकि ये मोस्टली सेल फिगर्स आती हैं. एक सिंपल तरीका आप ये समझ सकते हो कि जब भी टीवी में आपको ये बताया जाता है कि आज एफआईज का बाय फिगर है, तो आप ये just assume it that if FIs are buying, then the counterparty retails are seller. अगर FIs की बाय पोजीशन है तो आप ये मान के चलो कि FIs की बाय पोजीशन है तो पक्का रिटेल ने शॉर्ट किया होगा. तो सिंपल, अगर आपको सुबह सुबह टीवी में हर जगह हर चैनल में यू गेट अ फिगर, आइदर CNBC आवाज और जी बिजनेस, सुबह सुबह यू गेट अ फिगर कि आज FIs ने इतना फ्यूचर्स में खरीदा नेट और इतना फ्यूचर्स का सेलिंग है. अगर वो फिगर बाय है तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि FIs have increased their long position compared to the previous day. And if that is a net sell figure, then you should assume that they have decreased their sell position compared to the previous day. और अगर उन्होंने इंक्रीज किया तो रिटेल प्लेयर शॉर्ट हो गए और उन्होंने डिक्रीज किया तो रिटेल प्लेयर लॉन्ग हो गए. तो अगर FIs बाय कर रहे हैं तो सेंटिमेंट शुड बी पॉजिटिव, मार्केट का डेटा पॉजिटिव है. और इफ दे आर सेलिंग देन द डेटा इज नेगेटिव. एंड इसको आप यू जस्ट कंपेयर इट विद द ओवरऑल डेटा. Now next, we have covered most of the points for the today's webinar. I hope the concepts are clear. Now what you need is, you need to practice this because you got the basic concept. When you practice this every day, you will understand lots of new things because this is the basic framework that I have given today. Now when you compare the data every day, you will learn lot of new things कि इस तरीके से data हो रहा है तो क्या होगा. And accuracy cannot be 100%. Every data has a limited accuracy. So you can just assume that you will get accuracy of 65 to 70% by this data. And at least you can save lots of wrong trade by following this data. Now, next Sunday, we have a very, very important and useful webinar for you. That is on a delivery and swing trading. So we'll be discussing a short-term and swing trading like buy Reliance for next 4-5 days, buy ICICI Bank for next 4-5 days only, and targeted returns will be 3 to 4%. So for this we will cover a delivery data कि deliveries में जो buy होती है वो किस तरीके से होती है. And the objective would be to trade for 4-5 days only, not a bigger time frame. 3 से 5% का रिटर्न अगर मुझे 5 से 10 दिन में आ जाए, so that will be my objective by taking a delivery of stocks. And this model will be useful for Nifty top 50 stocks, यानी निफ्टी के जो 50 stocks हैं, plus most liquid stocks like Hindalco is a quite liquid stocks. जो FNO में listed liquid stocks हैं उनके लिए ये model काफी useful होगा. So hope you all should join the next webinar on next Sunday. So now we are moving to the question answer session. We had today approximately 2,200 participants. I think many did not turn up. This was a good webinar. I thought there should be more than 4,000-5,000 members today, but
2,200, 300 only turned up. But anyway, you should practice the concept that we discussed today, and you will find improvement in your day-to-day trading style. Now we are moving to the question answer. Kshitij, are you there? You can please start the questions now. Yes, sir. Very good morning to everyone. And I would like to thank every participant who took time from their busy schedules to attend this webinar. तो अभी हम लोग लास्ट हाफ एन आवर का सेशन है, तो हम लोग क्वेश्चन आंसर लेने की ट्राई करते हैं. आई ट्राई टू टेक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटिंग टू टुडेज टॉपिक. सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हाउ डू वी गेट टू नो वेदर द एफआईज आर मेकिंग लॉस और मेकिंग प्रॉफिट बाय नोइंग दिस डेटा. हम लोगों को कैसे पता? You cannot understand they are making profit or loss because they create different kind of strategies. Like suppose they have a bullish view, उनकी जो position है वो तेजी की है, but वो ऐसा नहीं है कि they will buy a naked call option. We can play bullish by creating different kind of strategies with lot of safety. Like say market में तेजी है और जैसे ये expiry का डेटा देख के ऐसा लग रहा है कि market थोड़ा नीचे आया, but expiry could be between 5,000 to 5,200. ऐसा डेटा देख के current situation में लग रहा है. So what FIs does or bigger hands does that in options they will create a small butterfly. They will try to protect a range of 15,000 से 15,200 का range बनाएंगे. And with a risk of 1,500, 2,000 rupees on one lot, they will try to make 7,000-8,000 rupees profit on one lot. So they take a view, but they don't play a naked strategies, and you can never understand that FIs are making profits or loss. But yes, you can find what they are thinking with this data. Yes, Kshitij, next question. नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सर, काफी लोगों की क्वेरीज है कि जो आपने बताया कि एफआईज का डेटा हम लोग एनएससी की वेबसाइट से लेते हैं, तो कैन यू प्लीज शेयर द लिंक अगेन कि हमें एनएससी की किस लिंक से हमें ये डेटा मिल सकता है? देखिए वो डेटा लेने के लिए मैं आपको फिर से चलता हूँ. जस्ट आप सिंपल तरीका है, जस्ट गो टू द गूगल. यू हैव अ गूगल स्क्रीन, आपको दिख रही होगी मेरी गूगल स्क्रीन. आप वहां पे सर्च करो पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट. सिंपल. जब आप पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट सर्च करते हो तो आपको एनएससी के लिंक पे वो अपने आप लेके जाता है. एंड देन यू क्लिक देयर, आपको जितना भी डेली रिपोर्ट्स आती है ना वो सारी यहाँ पे दिखती है. अब आप वहाँ पे भाव कॉपी भी ले सकते हो, आप वहाँ पे पार्टिसिपेंट्स वाइज वॉल्यूम डेटा भी ले सकते हो, पार्टिसिपेंट्स वाइज ओपन इंटरेस्ट डेटा ले सकते हो. ये जो वॉल्यूम डेटा है ये मैं आगे वेबिनार में डिस्कस करूंगा, कमिंग वेबिनार्स में. इसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं वॉल्यूम डेटा में भी. दिस इज अगेन अ ग्रेट sheet to explore and learn because everything is done into the volume. So this is again a very good topic to learn in upcoming webinars. And now we are covering participants wise open interest. So ये participants wise open interest से जब आप यहाँ पे click करोगे, you get this data, and when you open it, you get the Excel. So that Excel is you can either save it and you can get this data. So I hope this is clear how you can get this data. So next question, Kshitij. सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि कैन वी गेट दिस टाइप ऑफ डेटा इन पर्टिकुलर स्टॉक एज वेल, कि किसी इंडिविजुअल स्टॉक में भी हम सेम डेटा हम लोग देख सकते हैं एनएससी से? नहीं, स्टॉक्स का डेटा अवेलेबल नहीं है, एंड वी आर लकी दैट वी आर गेटिंग दिस डेटा फ्रॉम एक्सचेंज बिकॉज इन अदर कंट्रीज लाइक इन अमेरिकन मार्केट और इन यूरोपियन मार्केट दिस डेटा इज very very costly and exchange charges huge for this data. So we are quite lucky that we are getting this data, and this is only available for index and overall. Okay. सर एक क्वेश्चन आ रहा है एफआई की पोजीशंस के रिगार्डिंग. उनका पूछना है कि देयर आर सो मेनी एक्सपायरीज एंड स्ट्राइक्स टू प्ले फॉर एफआईज. काफी एक्सपायरीज और काफी स्ट्राइक्स उनके पास अवेलेबल होती हैं. सो कैन वी आइडेंटिफाई अंडर विच स्ट्राइक द एफआईज आर एक्चुअली प्लेइंग, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक में वो लोग एक्चुअली काम कर रहे हैं? क्योंकि देखो ये आप डायरेक्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हो, बट आप ये फाइंड कर सकते हो कि जो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है वहां से आप थोड़ा सेंस ले सकते हो कि जिस लेवल पे जिस तरीके से ओपन इंटरेस्ट इज बिल्डिंग अप, उससे आप समझ सकते हो कि किस तरीके से मार्केट में गेम हो रही है. और वो डेटा है वो जो एफआईज का ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम सून वी आर जस्ट प्लानिंग अ वेबिनार ऑन दैट. वहां से थोड़ा हमें क्लू मिलता है कि वीकली जो ऑप्शंस है वहां पे एफआईज आर वेरी वेरी एक्टिव ऑन वीकली ऑप्शंस, वेरी एक्टिव. एफआईज आर एंड प्रोप्राइटरी अकाउंट दे आर आल्सो वेरी एक्टिव इन वीकली ऑप्शंस. तो वहां से हमें थोड़ा क्लू मिलता है कि व्हाट एफआईज आर डूइंग, एंड बट दे अगेन डू अ हेज.
यानी वो कॉल पुट दोनों में काम करते हैं, बट उसके रेशियो के कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे हमें समझ में आता है कि एफआईज का नेट ध्यान या नेट व्यू मार्केट के लिए क्या है। बट आप स्ट्राइक्स आइडेंटिफाई ओपन इंटरेस्ट से कर सकते हो कि किस तरीके से ओआई बिल्टअप हो रहा है, और उससे आप सेंस लगा सकते हो कि एफआईज क्या कर रहे हैं। सर एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल है कि उनका पूछना है कि हम लोग एनएससी के डेटा पे ही क्यों रिलाई ज्यादा करते हैं, बीएससी का डेटा इतना रिलायबल क्यों नहीं रहता? देखिए बीएससी में डेटा ही नहीं बनता, प्लस आप बीएससी से ये सब डेटा हमें नहीं मिलते। अगर आप पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट ढूंढोगे तो वहां पे वो डेटा अवेलेबल नहीं है, प्लस वॉल्यूम्स वहां पे नहीं है, वहां पे ऑप्शंस एक्टिव नहीं है। तो जो जहां पे एक्टिव है, जहां पे हमें वॉल्यूम्स मिल रहा है, हम वही डेटा देखेंगे। जहां पे वॉल्यूम्स नहीं है तो वो दैट डेटा इज नॉट रेलेवेंट। इवन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड द डेटा ऑफ एसजीएक्स निफ्टी, बिकॉज व्हाट इज हैपनिंग दीज डेज, जो एसजीएक्स है इसमें रिटेल्स तो काम करते नहीं है, दे एफआईज आर वेरी एक्टिव। वो रातों रात 150 पॉइंट ऊपर कर देते हैं, एंड वो यहाँ खुल जाती है मार्केट 150 पॉइंट ऊपर, एंड देन जब रिटेल इंटर होती है देन दे सेल देयर पोजीशंस टू रिटेल। दैट मीन्स दे आर बाइंग इन एसजीएक्स and they are selling in no Indian market, so they are making money that way. So I was trying to find out the data of SGX, and we are working on, and soon we will get the data of SGX also. So let's see, but yes, we are trying to subscribe the data of SGX. सर जो एक अगला क्वेश्चन आ रहा है कि वो ये पूछना चाह रहे हैं कि हाउ डू वी प्रायोरिटाइज कि रोल ओवर डेटा ज्यादा। क्षितिज, your voice is not audible. क्षितिज, हेलो, वॉइस नहीं आ रही। हेलो, am I audible now? Am I audible, sir? Hello? Voice is not coming, I think, Kshitij. My voice is coming? Yes, you are audible to us. Yes, now it's coming. Okay. Yes. Sir, next question आ रहा है कि which data should be more reliable? रोल ओवर डेटा पे ज्यादा हम लोग को फोकस करना चाहिए या जो इंटरडे डेटा डेवलप होता है मार्केट में? देखिए, रोल ओवर डेटा आपका बेस डेटा हो गया, दैट इज अ बेस डेटा। ना उसके ऊपर टॉपअप कितना हो रहा है। सपोज यू हैव अ आप केक बनाते हो आप, तो उसके ऊपर लेयर्स क्रीम्स की कितनी आ रही है, दैट इज अ टॉपअप। तो बेस डेटा आपका ये हो गया कि जो आपका जो केक है उसके ऊपर एक तो बेस हो गई, उसके बाद हर दिन अगर लॉन्ग का टॉपअप है तो वो ज्यादा स्ट्रांग है, ठीक है, और अगर शॉर्ट का टॉपअप है तो वो गड़बड़ है। तो आपका एक तो बेस देखना है, देन यू हैव टू सी अ टॉपअप कि कितना टेस्टी टॉपअप से वो हो रहा है। सर एक क्वेश्चन है अगला स्टॉक फ्यूचर्स डेटा के बारे में। स्टॉक फ्यूचर डेटा refers to an individual stock or is it for the Nifty 50 stocks? क्या ये Nifty 50 stocks? No, this includes all stocks listed in derivative segment, because stock futures का data that includes all the stocks listed in derivative segment. Okay. अगला एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर काफी बार हम लोगों ने सुना है आपको बोलते हुए कि प्राइस के साथ ओपन इंटरेस्ट चेंज हो रहा है निफ्टी के अंदर। सो हाउ मच परसेंटेज चेंज इन प्राइस एंड हाउ मच परसेंटेज चेंज इन ओपन इंटरेस्ट शुड बी वैलिड टू गो लॉन्ग बिल्डअप और टू गो शॉर्ट बिल्डअप? Minimum 3% for Nifty and 5% for Bank Nifty is a good number, but sometime you will find 7-8% in Nifty and 20% in Bank Nifty. So that is again a very strong signal. But if it is for Nifty, if this is more than 3%, and for Bank Nifty this is more than 5%, so that is a justified data to say that there is a long build-up. Okay. Sir, एक सवाल आ रहा है कि can you please again explain how to calculate this long short ratio जो आपने अपने प्रेजेंटेशन में। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो का मतलब क्या हुआ कि आपको यू हैव टू जस्ट डिवाइड लॉन्ग पोजीशन बाय द शॉर्ट पोजीशन। जैसे मेरी प्रेजेंटेशन दिख रही है क्षितिज? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही। ओके, नाउ दिस इज विजिबल और नॉट विजिबल? नहीं सर, ये कुछ आपका वेबसाइट ही ओपन हुआ है जूम का, वो दिख रहा है। 1 सेकेंड, स्क्रीन स्टॉप शेयर। जी, अब दिख रही है। हाँ, ठीक है। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो सिंपल है। आप लॉन्ग पोजीशन डिवाइडेड बाय शॉर्ट पोजीशन, लाइक दिस अ सिंपल, लाइक एफआईज में लॉन्ग पोजीशन इज 1,03,000 and short position is 31,000. So when you divide 1 lakh by 31,000 you get 3 यानी 10 में से 3 डिवाइड करें तो आपको 3 आ जाएगा ना। So that is a long short ratio. So long position divided by short position is a long short ratio. Next question, Kshitij.
ये काफी क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि सर कैन यू अगेन शेयर हाउ टू डाउनलोड दिस डेटा. आई थिंक इसका हम लोग बता चुके हैं. व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ टोटल ओआई ऑफ रिटेल वर्सेस एफआईआई? Total open interest created by retail and total open interest created by FII. What is the relevance? Relevance is first is what is open interest. Open interest का मतलब अगर कोई लॉन्ग हो रहा है तो कोई शॉर्ट हो रहा है, ठीक है. अब सपोज FIs आर क्रिएटिंग अ लॉन्ग पोजीशन एंड आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि FIs लॉन्ग इंक्रीज कर रहे हैं या शॉर्ट इंक्रीज कर रहे हैं. If FIs are increasing long position and retail are increasing the short position, इसका मतलब क्या हुआ कि FIs तेजी में जा रहे हैं and retail are getting trapped into a short position. So that indicates because bigger hands normally they move the market. So उससे आप ये समझ सकते हो कि अगर FIs अपनी तेजी की पोजीशन they are adding long, so that means market is ready to go up. कई बार आपको ऐसा दिखेगा कि मार्केट बिल्कुल साइडवेज है 4 दिनों से and FIs are slowly increasing their longs. So that indicates that the breakout that will come will be on the long side. कई बार मार्केट स्लाइटली साइडवेज होगा और थोड़ा सा कई बार नीचे आएगा, बट यू विल फाइंड दैट FIs आर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग देयर लॉन्ग पोजीशन डे बाय डे. सो दैट इंडिकेट दैट ये जो नीचे है ना, दैट इज अ फॉल्स इंडिकेशन. और नीचे आके दे विल हिट द स्टॉप लॉस एंड अगेन इट विल रिज्यूम. So what you do is after getting a basic framework, at least practice the concept for next 15-20 days. You will get a lot of new understanding when you practice this concept every day. Next question, Chiti. सर एक स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग पूछना चाह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी टू ट्रेड विद इफ वी डोंट हैव एनी क्लियर आइडिया अबाउट द ट्रेंड ऑफ द मार्केट. कि अगर कोई ट्रेंड हमें क्लियर आइडिया नहीं है तो कौन सी ऐसी बेस्ट स्ट्रेटेजी है जो हमें यूज करनी चाहिए फॉर आई बिलीव साइडवेज मार्केट के लिए पूछना चाहते हैं. देखिए, ट्रेंड का आइडिया ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं होगा, क्योंकि अगर आप इस डेटा को देखोगे तो आपको 3 तरीके के ट्रेंड मिलेंगे. एक मिलेंगे कि मार्केट स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है, दूसरा मिलेगा कि माइल्ड बुलिश है, और तीसरा मिलेगा बेरिश है. क्योंकि अगर आप इस डेटा को देखोगे तो कोई ना कोई ट्रेंड आपको मिलेगा. ऐसा नहीं हो सकता कि यू विल नॉट गेट द ट्रेंड, बिकॉज डेटा हैज अ वैल्यू एंड वैल्यू हैज सम कंक्लूजन. लाइक अभी मार्च का जो डेटा है, द रेशियो इज लेस देन 1.25, बट दिस इज अ पॉजिटिव, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 1.25. सो आई कॉल इट एज अ साइडवेज डेटा. अगर डेटा साइडवेज है देन द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज टू प्ले साइडवेज स्ट्रेटजी, जिसमें बटरफ्लाईज मुझे ऐसा लगता है कि साइडवेज और सेफ हो सकती है. आप ब्रोकन बटरफ्लाई भी कर सकते हो. यू हैव टू स्टडी व्हाट इज ब्रोकन बटरफ्लाई. आप कॉन्डोर्स वगैरह भी कर सकते हैं जो साइडवेज स्ट्रेटजीज को प्ले करने के लिए होती है. सो व्हेन द डेटा इज साइडवेज यू हैव टू प्ले द साइडवेज स्ट्रेटजीज. जब डेटा बहुत ज्यादा स्ट्रांगली बुलिश है तो इन दैट केस यू हैव टू प्ले द बुलिश स्ट्रेटजीज, और जब बेरिश है तो यू हैव टू फाइंड द बेरिश स्ट्रेटजीज. अब आपको ये जानना है कि मैं साइडवेज में कौन सी स्ट्रेटजी प्ले करूं, बुलिश में कौन सी करूं, तो उसके लिए आप मैकमिलन की द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रेटजी है, वो आप गूगल से डाउनलोड करके पढ़ लो. दैट इज इजीली अवेलेबल बुक एंड वन ऑफ द बेस्ट बुक आई फाउंड फॉर ऑप्शन स्ट्रेटजीज. उसमें आपको ये मिल जाएगा, एक टेबल उसमें है कि बुलिश में मुझे कौन सा प्ले करना चाहिए, बेरिश में मुझे कौन सी स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, तो वो आप देख सकते हो. बट ऑलवेज यू गेट अ कंक्लूजन कि मार्केट का ट्रेंड क्या है. और कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमें ये समझ में नहीं आता है कि मार्केट आइदर साइडवेज होगा या बुलिश होगा या बेरिश. नेक्स्ट क्वेश्चन सर अगला क्वेश्चन आ रहा है कि जो आपने मार्केट वाइज पार्टिसिपेंट वाइज जो डेटा आपने समझाया NSE की वेबसाइट से, तो हम लोग इस डेटा को उस पर्टिकुलर डे का डेटा मान के चलें या इट इज अ लाइक क्यूमुलेटिव पोजीशन व्हिच हैज बीन टेकन फॉर ओवरऑल पोजीशंस? So this is a cumulative position because जो ओपन इंटरेस्ट वहां पे एक्सचेंज की तरफ से हमें डेटा मिलता है वो क्यूमुलेटिव पोजीशंस आ रही है. यानी कि आज का ओपन इंटरेस्ट जो आपको मिलेगा वो प्रीवियस रोल ओवर प्लस जो हर दिन बनी है, तो दैट इज अ क्यूमुलेटिव पोजीशन, नॉट अ इंट्राडे डेटा. बट यू हैव टू एनालाइज कि क्यूमुलेटिव माइनस टुडे क्या चेंज आ रहा है. दैट इज अ पार्ट ऑफ एनालिसिस. ओके. सारे ये FIs के रिगार्डिंग आ रही है. हाउ डू FI नोज द स्टॉप लॉस लेवल ऑफ रिटेल लेवल, कि वो स्टॉप लॉस जो हंट कर जाते हैं, हाउ डू दे गेट टू नो? तो काफी सारे क्वेश्चन इसी के रिगार्डिंग आ रहे हैं. देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग दे नो आवर साइकोलॉजी कि हम लोग नॉर्मली स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं. आइदर वी कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डे लो, दिस इज वन. 90% ऑफ द रिटेल प्लेयर्स दे कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस डे लो.
और स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, प्रीवियस डो से थोड़ा नीचे जा सकता है, इट कुड बी 50-60 पॉइंट। तो अगर मुझे हंटिंग करनी है स्टॉप लॉस, तो फर्स्ट हंटिंग वुड बी टू हिट द प्रीवियस डे लो, एंड द सेकेंड हंटिंग इज टू से 50-60 पॉइंट फ्रॉम प्रीवियस डे लो, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, वीकली लो, दिस अगेन लेवल वेयर इफ दैट ब्रेक्स, या फिर जो चार्टिस्ट हैं, सारे लोग चार्ट देख रहे हैं, चार्ट में एक सपोर्ट लेवल है, वो सबको दिख रहा है। अगर मुझे स्टॉप लॉस हंट, इफ आई वांट टू डू अ स्टॉप लॉस हंट, देन व्हाट आई विल डू इज आई विल ब्रेक दैट सपोर्ट एंड आई विल शो दैट वी आर ब्रेकिंग डाउन। तो चार्टिस्ट सारे एनालिस्ट की तरफ से और ब्रोकिंग हाउस की तरफ से कॉल आएगी कि निफ्टी इज ब्रेकिंग डाउन, बाय पुट ऑप्शन, सो दैट इज अ स्टॉप लॉस हंटिंग। एंड अगेन उसको बचने के लिए यू हैव टू सी द रोल ओवर डेटा, कि अगर वो दे आर लॉन्ग, दैट मींस दे विल डू अ स्टॉप लॉस हंटिंग। अगर वो शॉर्ट है तो वो ऊपर हंट करेंगे, यानी ऊपर का रेसिस्टेंस ब्रेक करके दे विल डू अ हंट। तो दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ गेम। आप when you practice this, you will slowly understand कि किस तरीके से you can find a stop loss hunt. Okay. Sir, एक और क्वेश्चन आ रहा है regarding historical data. So can we download the historical data of open interest as well from NSE side? Is it possible? Yes, that is possible, but for that you have to do certain programmings. Otherwise NSE data में there is a historical data options, वहाँ पे ये option है कि आप historical data देख सकते हो। One is current day data and other is historical data section. आप historical data section में अपने dates को select करके you can find out and get the historical data. Next question, क्षितिज। Sir, काफी सारे questions I tried to took up and काफी suggestions भी आ रहे हैं कि can we share this data in auto tender as well? So let's see if we is it possible to do that or not? We are working on certain models for you all. We are trying to get the SGX open interest also, because what we will do is we will combine the SGX data and Indian market data, because these FIs, they are doing killing by trading in SGX. And now SGX is up by 70 points, and last Friday they moved down badly. So I don't know, the opening could be even 100 point higher. So first we are trying to find out the data of SGX. Once we get that data, then we will try to incorporate this model in auto trender, or we are working on, we will do something. Next question, क्षितिज। एक सर again आ रहा है सर, what about the VWAP level in the auto tender when it's launched? That why do we, वही सर stop loss hunting के regarding है questions काफी सारे, वही जिसका आपने जवाब दिया। I'm trying to pick up some new questions regarding FI data. One very important and common ask is, I missed the previous webinar, will I get the recording? We are not providing the recording of any of the session. The objective is you should attend the session live, you should ask questions live, because when you want to learn, you should be present in the class, you should be present in the webinar, so that gives a different kind of motivation. Because I have also attended many webinars, and I took, they provided me the recording, and I have never watched that recording. So when you get the recording, you get slightly less serious. So going forward, we are not providing any of the recording. So try to attend the webinar live. So recordings are not available. एक और क्वेश्चन आ रहा है, हाउ टू गेट द फ्यूचर्स, ऑप्शंस डेटा फॉर नियर मंथ, फार मंथ एक्सपायरी। नियर मंथ डेटा दैट इज प्रोवाइडेड बाय द एक्सचेंज इज अ कंबाइंड डेटा। जो डेटा हमें मिलता है वो कंबाइंड डेटा है। यू कैनॉट बाइफरकेट द करंट मंथ, नेक्स्ट मंथ डेटा, but mostly 90% of the weightage are of current expiry data, current month data. So आप इस तरीके से आप ये सोच सकते हो कि जो भी डेटा का ओपन इंटरेस्ट है, that is 80 to 90% is a current month open interest, 6-7% is a next month open interest, and 3% is a far month open interest. But you don't get bifurcated data from exchange. Okay. सर एक क्वेश्चन आ रहा है रिगार्डिंग लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो आपने डिस्कस किया, लाइक वी हैव अ पीसीआर दैट पुट कॉल रेशियो व्हिच रेंज बिटवीन 0.8 to 1.2, सो कैन वी कंसीडर अ लॉन्ग शॉर्ट रेशियो इन अ सिमिलर मैनर?
No. PCR is a contrarian indicator, and this is a different indicator. Long short ratio, the higher the long short ratio, that is a positive for us. Whereas PCR is also higher, the PCR is positive for intraday, but PCR has a different interpretation, and this long short ratio has a different interpretation. But yes, higher the PCR ratio for intraday, that is positive for the market, whereas higher the long short ratio, that is again a positive for the market. सर एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने लॉन्ग बिल्डअप का बताया कि इतना रेशियो होगा तो अच्छा लॉन्ग रोल ओवर है, अगर एफआईज ने शॉर्ट रोल ओवर किया है, सो व्हाट रेशियो शुड बी कंसीडर्ड एज अ गुड रेशियो सो दैट वी कैन टेक इट एज अ शॉर्ट रोल ओवर? देखिए, लेस देन 1 is always a negative signal, because normally negative ratio yani less than 1 is not a good sign. But when it is less than 0.5, this is a bad sign. Less than is not a good sign of caution. But when the value is less than 0.5, it is a strong negative sign. If you want to backtest, just go to the previous March when we started the corona, from last February 2021, February 2020, Nifty started falling and Nifty went down by 50-60%. So if you want to understand this data better, अगर आपको मंदी का डेटा समझना है तो आप मार्च एक्सपायरी मार्च 2020, अप्रैल 2020, मई, जून, जुलाई, ये 5 महीने के डेटा को आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मंदी का रेशियोस किस तरीके से होते हैं और किस तरीके से मार्केट मूव करती है. देन मार्केट स्टार्टेड बॉटमिंग आउट आफ्टर जून जुलाई. तो वहां पे आप देखोगे किस तरीके से रेशियो चेंज हुआ और किस तरीके से मार्केट स्टार्टेड बॉटमिंग आउट. सो यू हैव टू गो टू द बैक टेस्टिंग डेटा एंड यू हैव टू फाइंड किस तरीके से डेटा मूव करती है. बट यस, इफ द रेशियो इज लेस देन 1, दिस इज अ कॉशन, and if the ratio is less than 0.75, this is a negative, and it is less than 0.5, this is a dangerous. Okay. Sir, एक क्वेश्चन आ रहा है कि can you suggest any book for option strategies? The book is The Bible of Option Strategy. That is a very good book, The Bible of Option Strategy. If you're looking for strategies, and if you're looking for some concepts, then there's a book by Macmillan. I will share the screenshot on the Telegram channel, and you can search that book. That is available. You can easily download. But I will share the name and the writer of that book on the channel. Okay. I tried to cover most of the questions regarding FI's data regarding today's topic. बाकी स्ट्रेटजीज के रिगार्डिंग आ रहे हैं काफी क्वेश्चन, लाइक व्हाट वुड बी द गुड स्ट्रेटजी बिफोर एनी इवेंट. अगर कोई बड़ा इवेंट है, लाइक मॉनेटरी पॉलिसी है या कुछ ऐसा बड़ा इवेंट है, व्हाट वुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी एट दैट पॉइंट? देखो, इवेंट अगर है, लाइक बजट है, तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि बजट के पहले रोल ओवर्स पोजीशन क्या है. अगर रोल ओवर्स पोजीशन पॉजिटिव है तो वी विल क्रिएट अ बुलिश स्ट्रेटजी, और इवेंट के हिसाब से हम रेंज क्रिएट कर सकते हैं. And it could be bullish spreads better hoga, or you can even play a back spreads also, like you sell one call option at the money call option, you buy 2 call options to play the event. So back spreads is a very good strategy to play event. We'll do this slowly. I'm just waiting for next event. कोई अगर बड़ा इवेंट आता है तो डेटा देख के we'll play a back spread. Back spread में what we do is, like if we have a bullish view, then we sell at the money call option and we buy 100 पॉइंट ऊपर का डबल कॉल ऑप्शंस. तो अगर मार्केट में से बड़ा मूव आता है तो हमारे पास 2 कॉल ऑप्शन है और 1 माइनस है, तो वी गेट एक्स्ट्रा एज ऑफ अ डेल्टा. और अगर 500-600 पॉइंट का मूव हो जाता है तो एक लॉट में हम वी कैन गेट अ वेरी बिग मनी, बिकॉज एक तो क्रेडिट स्प्रेड हो गई, आपने एक कॉल बेच के एक कॉल हेज कर दिया, सो दैट इज अ क्रेडिट स्प्रेड, सो यू हैव अ लिमिटेड लॉस. Plus you have a one naked long. So अगर market में move हुआ, so you get a very very big upside. So I'm just waiting for next events to come and we will play a back spreads there. To play events, back spread is a very good strategy. Okay. सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम लोग जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा शेयर करते हैं ग्रुप्स पे, so is that open interest is for futures or for options? जो अभी हम लोग ओपन इंटरेस्ट का डेटा शेयर करते हैं वो ऑप्शंस का डेटा है, क्योंकि ऑप्शंस का बेसिकली हम डिफरेंस कैलकुलेट करके हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं. फ्यूचर्स का डेटा आपको उतना रिलेवेंट, लाइव डेटा में उतना रिलेवेंसी नहीं आएगी. क्लोजिंग डेटा इज मोर इम्पोर्टेंट.
and in live options data is more relevant. So that's why we are setting the options live data. Okay. इसके अलावा sir, I tried to capture most of the questions and I can find most of the questions are regarding some strategies like straddle and strangle. Then how to find stock futures data and rollover data in stocks. I believe उसके लिए हम लोग एक अलग से कर रहे हैं कुछ. Going forward, next week we are having a webinar for deliveries. Yes. And one webinar we are planning on options data, FI's options data, and one webinar which is recently scheduled, it has been created, is relative strength ranking. यानी कि इंट्राडे में आपको ये पकड़ना है कि कौन सा स्टॉक आज सेक्टर चलने वाला है और उस सेक्टर का कौन सा स्टॉक चलने वाला है. लाइक वी विल गेट टू नो बाय 10:30 और 11 कि मार्केट का डेटा आज तेज है तो आज बैंकिंग में चाल बनेगी या पीएसयू में बनेगी या फिर metals में चाल आने वाली है. So this we track by relative strength ranking. So we are just working on this model. This model is already inbuilt in AutoTrender. We are planning a webinar on this model with certain examples. We are creating the PPTs also. So soon we'll be doing this webinar on relative strength ranking. So that is very useful for intraday stocks trading. Okay, sir, एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है कि is it possible that FIs can go short in index but long in stocks? So how can we interpret it from data? No, normally when they are long in index, you will find they are long in stocks also. What you are asking, that is possible, but when you backtest the historical data, you will find that normally they are long in stocks and index and long in stocks. But yes, sometimes this can happen, but 70% of the time they will go long in index and simultaneously they will go in long in stock futures too. Okay. Can AutoTrender will be helpful for doing positional weekly expiry? No, for weekly expiry, AutoTrender is more useful for weekly expiry. Like yes, you can do a positional weekly expiry, but it should not be a naked options, because naked में there is a risk. You can create some hedge strategy for weekly contracts. For example, like say rollover data is positive, and you are seeing a continuous पॉजिटिव टॉपिंग अप, लाइक रोल ओवर का डेटा पॉजिटिव है, आप लाइक फ्राइडे को देयर इज अ पॉजिटिव टॉप अप, मंडे देयर इज अ पॉजिटिव टॉप अप. सो यू कैन क्रिएट दैट वीक, आप एक बुलिश स्ट्रेटजी क्रिएट कर सकते हो उस पूरे वीक के लिए विथ अ लिमिटेड प्रीमियम, एंड यू कैन मेक मनी, बिकॉज प्लेइंग नेकेड एंड मेकिंग मनी ऑन स्मॉल कैपिटल इज कंपेरेटिवली रिस्की. नॉट रिस्की, मतलब व्हाट आई मीन टू से इज, अगर आप 40-50 हजार पे ट्रेड कर रहे हो तो आप नेकेड ऑप्शंस में ट्रेड कर लेते हो, बट व्हेन यू हैव अ हायर कैपिटल बेस, 5 लाख 10 लाख 20 लाख, इन दैट केस यू कैन नॉट अफोर्ड टू ट्रेड इन द नेकेड ऑप्शंस. बड़े कैपिटल बेस पे आपको हेज ट्रेडिंग करनी पड़ेगी, अदरवाइज इट विल बी वेरी रिस्की. छोटे कैपिटल बेस पे इंजॉयमेंट के लिए 50-25 1 लाख पे आप छोटा छोटा नेकेड ट्रेड ले सकते हो, बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म goal and long-term business into the market, so first objective should be to protect your capital, and to protect your capital you have to always play the hedge one. Returns आपका कम आए, but you should not erode your capital. That is the primary objective. अगर if you are into the game, we will learn also and we will earn also. But if you are kicked out of this game, then we do not have opportunity to learn the game. So the first and primary focus should be to stay into the game, protect your capital, and play safe. And to play the weekly strategies, a hedge one are much better. And the best thing is SEBI has reduced the margin of spreads, so we get a butterfly in 50,000, and the risk to reward is very good. So what I would suggest is try to come to the market with minimum capital of 1 lakh. Build slowly. Don't go for huge return in a month. Build slowly, and
Annualized, you can gain 40 to 50% per annum from options. So annualized, if we get 50-40% per annum, so that is a very good return, and you can target that. But you have to build it slowly and avoid naked options. सर एक आ रहा है क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड द लाइव एफआई डेटा इन मार्केट आवर्स. मार्केट आवर, ड्यूरिंग मार्केट आवर्स हम लोग लाइव कैसे देख सकते हैं कि एफआई No, that is not given by the exchange. So if exchange gives, you can get, but that is not allowed. Even I try to find out कि कौन सा FIs खरीद रहा है. I try to, because I have been working on this data for last 6-7 years. I backtested this data 3 years back, and मैं इसको 5-6 सालों से इस डेटा को फॉलो कर रहा हूँ. I even tried to find out कि FIs के अंदर कौन कौन से FIs हैं, and we tried in Bloomberg, we tried in Reuters, we tried to subscribe third level data also, but we did not get that data because exchange is not providing. That is not allowed, because that reveals the identity of any particular participant. That is not available, so you cannot get that data. सर एक क्वेश्चन आ रहा है कि जो रोल ओवर डेटा है, क्या वो सिर्फ एक्सपायरी डे वाले दिन तक ही एनएसई की वेबसाइट पे अवेलेबल रहता है, या अगर हमने मिस नहीं, every day that is available, date wise that is available. You can even find a historical data too. आप 5 साल पुराना डेटा भी वहां से डाउनलोड करके निकाल सकते हो. ओके. काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, कैन वी टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑटो टेंडर राइट नाउ. मतलब अभी भी क्या ओपन है ऑटो टेंडर का सब्सक्रिप्शन? तो आई बिलीव ऑटो टेंडर का सब्सक्रिप्शन ओपन है, बट अभी द प्राइसेस आर on the higher side, because जो schemes पहले थी वो अभी closed है from management side of view. Subscriptions are open, but it's slightly prices are on the higher side. You can go for at the current price. सर एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ रहा है, इज इट पॉसिबल कि 4 करोड़ रिटेलर मिलके कुछ 700 एफआईज को ट्रैप ना कर सकते हैं क्या? Not possible, because retailers are not united, and we don't know each other. And everybody is trading with a different mentality. Exactly. Whereas we don't have resources also. We don't have Bloomberg, we don't have Reuters, we don't have knowledge. We don't have patience, we don't have discipline. So that is a limitations for retail. We don't have money power also. We don't have holding. We don't have Reliance. We don't have Infosys. We don't have SGFC Limited. What we have is, we have small stocks. We don't have power actually. FIs have everything that is required to move the market. So it is very difficult that we 4 crores retails can defend FIs. What we can do is we can follow them, and we can save ourselves. That is the possibility that I see. Yes, Kshitij, next. So काफी क्वेश्चन रोल ओवर डेटा के रिगार्डिंग ही है, और काफी लोगों की रिक्वायरमेंट है लाइक रिकॉर्डिंग ऑफ सेशंस, और आई बिलीव उसका आपने अच्छे से आंसर दिया है. I can't find any new question regarding to today's topic for FII. I think we have taken a good number of questions. We took around 40 minutes the question answer session. So it was good learning and sharing knowledge with you all. Hope this 1 hour 40 minutes is not wasted, and we 2000 members enjoyed the learning session today, and I tried my best to give you whatever I had. Everything has got its limitations, limited accuracy, but yes, that works into the market, and you can try and improve your trading skills. Next Sunday again we will meet at the same time, and we will learn something new. We will focus on the deliveries data. We are planning new concepts for the upcoming sessions too, and those concepts will again be very, very useful and new for your trading. So hope you are learning and earning too. Maybe earning is not very good in March. Many are dissatisfied with the earnings that we are running through March. But I hope we will cover it up in the March session. March is very, very volatile. But the best thing is we are not losing much also. There are 2 parts into the market. One is not making money, and the second is not losing much. So in March we are not losing much. But I am very, very hopeful that in March we will be ending with a positive note, and I will try my best to meet your expectation. Maybe in March I am not able to meet your expectation, but as of now, till now I am not able to meet your expectation in March. But
I am 200% confident that by end of the March, I would be meeting your expectation. So thank you all for joining this Sunday webinar. I'm really very thankful that you attended this webinar and we had a good exchange of knowledge. Hope you practice the concept and we all together move forward, and we get strength to defend FIs. We get strength to fight against these FIs. We save our capital. We move forward. We protect our capital. That's the only goal. Thank you again. Thank you, Kshitij, for making this session very, very interactive. Thank you, dear participants. See you again next Sunday. Thank you.